एक सच्ची घटना। माँ थी, मतलब पति पत्नी थे, बहुत ध्यान से सुनना। पत्नी के 20 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। 20 साल बाद एक बेटा हुआ, वो भी एक आंख का। डॉक्टरों ने कहा कि एक ही आंख है। मैया बोली अगर एक ही आंख है तब भी मेरा चांद का टुकड़ा है, मैं पालूंगी, बड़ा करूंगी। डॉक्टर बोले कि अगर कोई ये बड़ा हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, एक आंख कोई दे दे तो इसकी दोनों आंखें आ जाएंगी। मैया बोली मैं दे दूंगी। बाप बोला मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि बाहर काम करता हूं, मुझे बहुत जिम्मेदारियां हैं। माँ बोली मैं दूंगी। मैया ने बच्चे को पालना शुरू किया। 1 साल बाद पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। महाराज बाप मरा, बेटा 5 साल का हो गया। मैया ने ऑपरेशन कराए कि एक अपनी आंख लाला को दे दी। मैया बालक को पढ़ाने लगी। पास के स्कूल में बालक जाता, माँ रोज छोड़ने जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती। बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, हाई स्कूल पास किया। लेकिन दिक्कत यह है कि मैया लाला का पीछा नहीं छोड़ती। तो मित्र कहते क्यों रे, ये कौन है, इतनी कारी सी कुरूप सी, एक आंख और नहीं है इसके, ये मेरा बड़ा दिन भर मेरा दिन खराब जाता है, इस कुरूप से कह दे अब ना आया करे तुझे छोड़ने। लाला एक दिन नाराज था। मैया बोली क्या हो गया पूत? बोले माँ तू मत जाया कर, मेरे दोस्त हंसी मजाक उड़ाते तुझे देख के। नहीं जाऊंगा। पास के स्कूल से हाई स्कूल पास किया, 12वीं 12th में आया, फर्स्ट क्लास नंबर आए, फर्स्ट क्लास आया पूरे स्कूल में। बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैया 4 घर का जहां पोंछा झाड़ू करती थी वहां 8 घर का करने लगी। 30-40 हजार रुपए महीने कमाती, इतनी मेहनत करती। बालक को हर महीने पैसे भेजती, बालक बाहर पढ़ता था, हर महीने भेजती पैसे। बालक रोज फोन करता, मैया तू ठीक है, खाना खाया, ये वो, रोज चिट्ठी भेजता था हर दूसरे चौथे दिन। 1 महीने बाद धीरे धीरे हो गया, 2 महीने बाद हो गया, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया तेरा बेटा डीएम बन गया, तेरी मेहनत रंग लाई है, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बना हूं। अब तो बावरी है गई, दादा पूरे गांव में चक्कर लगा रही, मिठाई बांट रही है। अरे ओ गांव वालों, अब मैं झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, मेरा बेटा अधिकारी बन गया, मैं बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठूंगी, लोग हमें अधिकारी की मां बोलेंगे। अब मैया को लग रही कि कल ही परसों में आवेगो, लेकिन 1 साल है गई लाला घर पे ना आया, ना कोई खबर ली। 1-1.5 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया माफ करना मैं तुझे तेरे पास नहीं आ पाया, यहीं एक अधिकारी की बेटी से मैंने विवाह कर लिया, विवाह हो गया मेरा। मैया मन मार के रह गई, ज्यादा बिजी होगा, बड़ा आदमी हो गया, नहीं आ पाया, विवाह में तो बुला ही लेता, मन मार के रह गई। फिर फोन नहीं आया 1 साल तक। फिर 1-1.5 साल बाद फोन आया, मैया तू दादी बन गई, मेरे यहाँ एक बेटा हुआ है। माएं अपने पुत्र को झेल लेंगी, लेकिन नाती अगर घर में आ जाए तो मैया खुद को नहीं संभाल पाती। दादियां नाती को बहुत प्रेम करती, वो ही दादाजी भी। मैया ने बोरी बिस्तरा समेटे, चिट्ठी में जो पता लिखा था, बच्चे के लिए कपड़े, बहू के लिए साड़ी, पुत्र के लिए कपड़े, खिलौने, बड़ी सी गठरी बांध के मैया चली पुत्र से मिलने। चलती जा रही है, उस पते पर पहुंची तो डीएम साहब के बंगला के बाहर चौकीदार पुलिस लगी थी। एक चौकीदार आया, मैया रिक्शे से नीचे उतरी, आपके साहब से मिलना है। मैली कुचैली साड़ी, एक आंख नहीं है, कुरूप भी थी, थोड़ी सावली सी थी। चौकीदार बोला 10-20 रुपए चाहिए, चुपचाप ले और निकल। ऐसे रोज भिखारी हमारे यहाँ आते हैं, साहब से क्या काम है? मैया बोली जो तुम्हारे साहब है ना बे हमारे बेटा है।
चौकीदार बोला मजाक करने को मैं ही मिला था, तेरे जैसे गरीबों के हमारे साथ बेटे हो सकते, चल निकल। धक्के मारे, मैया उठी बैठ गई। चौकीदार से बोली देख अगर हमारे लाला को पता चलेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तू हमें मिलने दे। वो चिट्ठी जो थी बोले देख तेरे साहब ने ये चिट्ठी हमें भेजी है। चौकीदार को कुछ शक हुआ, बोले चली जा। पुलिस से लेकर के इजाजत मैया अंदर पहुंची, गठरी बारी रख गई। अंदर पहुंची तो साहब कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे लैपटॉप पे, और इधर जो बहू थी वो किचन में कुछ काम कर रही थी और नाती पालने में पड़ा था। महाराज वो बूढ़ी मैया ने न बहू देखो न लड़का, नाती को छाती से लगाई लियो, बार बार चुम्बन कर रही। अब ऐसी हालत में बड़े अधिकारी की बेटी थी, बहू ने देखा कि कोई बुढ़िया मेरे बेटे को हाथ में लिए हुए, एकदम चिल्लाई साहब अरे तुम्हारे पुलिस वाले कहाँ गए, ये गरीब भिखारी घर में भी घुसने लगे, ये बच्चा चोर आ गई घर में और तुमने किसी ने रोका भी नहीं, बच्चा चुराने वाली आई है। महाराज साहब ने बाहर निकल के देखा तो माँ है। साहब देखने लगे, अधिकारी बोला इसको निकालो बाहर। वो अधिकारी की जो बेटी थी बोली इसको बाहर निकालो, साहब ये बच्चे को ले जा रही थी। साहब चुपचाप खड़े, सो नाती को पालना में लिटाई के मैया अपने बच्चा के हाथ पकड़ के बोली पूत तूने मुँह को पहचानो, 5 साल ले गए 6 साल ले गए लाला, मैंने तेरे मुख को ना देखो, हम तो मरे ही जा रहे लाला, हमारी जान निकली जा रही, तूने मुँह को अपने विवाह में उन्हें बुलायो, सो पूत हम चले आए। अधिकारी की पत्नी बोली आपकी माँ है। साहब चुप हो गई। अब साहब को बेइज्जती लग रही कि इस कुरूप हालत में मेरी मैया, मैं इसको क्या बोलूं। अधिकारी ने धक्का मारा, बोले कौन कहता है ये मेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है। सुमैया बोली कैसी बातें कर रहे हो लाला, मैंने बचपन से तो को इतना बड़ो आदमी बना दियो, तू हमें भूल गो, मैं तेरी माँ हूं। अधिकारी बोला धक्के मार कैसे बाहर निकालो, ये मेरी माँ नहीं है। महाराज मैया नीचे गई, नीचे जाए कि एक चिट्ठी चौकीदार से लिखवाई और वह चिट्ठी साड़ी के पल्लू में बांधी, और जहां अधिकारी साहब रहते थे उसी बंगले के नीचे एक कमरा था, उस कमरे पे पंखा लगा। मैया ने साड़ी उतारी, पंखे पे लटकाई और फांसी लगा ली। साहब ऑफिस जा रहे थे। साहब जब ऑफिस गए तो पत्नी आगे आगे थी, पंखे पे लटकी हुई मां को देखा तो महाराज एकदम से चिल्लाई, महाराज गजब हो गया, ये बुढ़िया मैया आपके पास जो आई थी इसने तो यही फांसी लगा ली। साहब ने जो मैया को फांसी पे लटको देखा, महाराज धड़ाम से अधिकारी जमीन पे गिर पड़ा। पत्नी बार बार पूछ रही क्या हो गया, आप व्याकुल हैं, क्या हुआ। सो महाराज फंदा से नीचे मैया उतारी और साहब जमीन पे सर को पटक के बोले अरे यो गोरी गजब है गया, ये तो मेरी माँ है। साड़ी के पल्लू में कुछ बंधा है, चिट्ठी खोली, उस साड़ी के पल्लू में लिखा, वो चिट्ठी जो थी उसमें लिखा था कि लाला जिसको तू कुरूप कह रहा है, जिसको तू कानी बोल रहा है, बचपन में मैंने तुझे एक आंख दान में दे दी, जाने इतनी मेहनत से तो को पढ़ायो लिखायो, इतना बड़ो अधिकारी बनायो लाला, आज अंत समय में तूने एक पत्नी के चक्कर में हमें पहचानना बंद कर दिया। लाला जब जीवे से मर जाए वो अच्छू है जो तो को मैं जीवन भर अब नहीं देख पाऊंगी। अधिकारी बार बार मैया के चरण को पकड़ के सर को जमीन पे मार रहे, अरियो माँ एक बार बोल दे वो सो गलती है गई, तो एक बार आंखें खोल, मैं तेरे सारे कर्ज चुका दूंगा मैया, तेरे बाद गलत कदम उठा लिया। पत्नी को बार बार देख रहे, अरियो देवी मैंने तो गजब कर दी हो। एक विद्वान लिखते हैं दादा, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई,
तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई। ए माँ बर्फी इमरती जलेबी खाई रबड़ी मलाई। बर्फी इमरती जलेबी खाई रबड़ी मलाई। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुन जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ वो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। एक सच्ची घटना, माँ थी मतलब पति पत्नी थे, बहुत ध्यान से सुनना। पत्नी के 20 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। 20 साल बाद एक बेटा हुआ, वो भी एक आंख का। डॉक्टरों ने कहा कि एक ही आंख है। मैया बोली अगर एक ही आंख है तब भी मेरा चांद का टुकड़ा है, मैं पालूंगी, बड़ा करूंगी। डॉक्टर बोले कि अगर कोई ये बड़ा हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, एक आंख कोई दे दे तो इसकी दोनों आंखें आ जाएंगी। मैया बोली मैं दे दूंगी। बाप बोला मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि बाहर काम करता हूं, मुझे बहुत जिम्मेदारियां हैं। माँ बोली मैं दूंगी। मैया ने बच्चे को पालना शुरू किया। 1 साल बाद पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। महाराज बाप मरा, बेटा 5 साल का हो गया। मैया ने ऑपरेशन कराए कि एक अपनी आंख लाला को दे दी। मैया बालक को पढ़ाने लगी। पास के स्कूल में बालक जाता, माँ रोज छोड़ने जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती। बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, हाई स्कूल पास किया। लेकिन दिक्कत यह है कि मैया लाला का पीछा नहीं छोड़ती। तो मित्र कहते क्यों रे, ये कौन है, इतनी कारी सी कुरूप सी, एक आंख और नहीं है इसके, ये मेरा बड़ा दिन भर मेरा दिन खराब जाता है, इस कुरूप से कह दे अब ना आया करे तुझे छोड़ने। लाला एक दिन नाराज था। मैया बोली क्या हो गया पूत? बोले माँ तू मत जाया कर, मेरे दोस्त हंसी मजाक उड़ाते तुझे देख के। नहीं जाऊंगा। पास के स्कूल से हाई स्कूल पास किया, 12वीं 12th में आया, फर्स्ट क्लास नंबर आए, फर्स्ट क्लास आया पूरे स्कूल में। बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैया 4 घर का जहां पोंछा झाड़ू करती थी वहां 8 घर का करने लगी। 30-40 हजार रुपए महीने कमाती, इतनी मेहनत करती। बालक को हर महीने पैसे भेजती, बालक बाहर पढ़ता था, हर महीने भेजती पैसे। बालक रोज फोन करता, मैया तू ठीक है, खाना खाया, ये वो, रोज चिट्ठी भेजता था हर दूसरे चौथे दिन। 1 महीने बाद धीरे धीरे हो गया, 2 महीने बाद हो गया, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया तेरा बेटा डीएम बन गया, तेरी मेहनत रंग लाई है, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बना हूं। अब तो बावरी है गई, दादा पूरे गांव में चक्कर लगा रही, मिठाई बांट रही है। अरे ओ गांव वालों, अब मैं झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, मेरा बेटा अधिकारी बन गया।
मैं बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठूंगी, लोग हमें अधिकारी की माँ बोलेंगे। अब मैया को लग रही कि कल ही परसों में आवेगो, लेकिन 1 साल है गई लाला घर पे ना आया, ना कोई खबर ली। 1-1.5 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया माफ करना मैं तुझे तेरे पास नहीं आ पाया, यहीं एक अधिकारी की बेटी से मैंने विवाह कर लिया, विवाह हो गया मेरा। मैया मन मार के रह गई, ज्यादा बिजी होगा, बड़ा आदमी हो गया, नहीं आ पाया, विवाह में तो बुला ही लेता, मन मार के रह गई। फिर फोन नहीं आया 1 साल तक। फिर 1-1.5 साल बाद फोन आया, मैया तू दादी बन गई, मेरे यहां एक बेटा हुआ है। माएं अपने पुत्र को झेल लेंगी, लेकिन नाती अगर घर में आ जाए तो मैया खुद को नहीं संभाल पाती। दादियां नाती को बहुत प्रेम करती, वही दादाजी भी। मैया ने बोरी बिस्तरा समेटे, चिट्ठी में जो पता लिखा था, बच्चे के लिए कपड़े, बहू के लिए साड़ी, पुत्र के लिए कपड़े, खिलौने, बड़ी सी गठरी बांध के मैया चली पुत्र से मिलने। चलती जा रही है, उस पते पर पहुंची तो डीएम साहब के बंगला के बाहर चौकीदार पुलिस लगी थी। एक चौकीदार आया, मैया